हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम जाने वाले अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने के लिए। गाड़ी को मैंने 2752 किलोमीटर चला दिया है। तो चलाने के बाद गाड़ी का एक्सपीरियंस क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे हुई, क्या क्या अच्छाई है, सब फेस का जो भी मैंने फेस किया मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें मैंने इसको 2752 किलोमीटर कराया। इसमें 2 सर्विस कराई हैं 2700 किलोमीटर पे। एंड पहली सर्विस तो 1 महीने में हो गई थी, दूसरी हमारी जो है लगभग 3 महीने बाद हमने कराई। तो हम बता देते हैं लगभग कितना हमने चलाया और कैसे क्या किया, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इसके बेनिफिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों मैं आपको बताऊंगा आज। एंड गाड़ी की पावर के बारे में तो क्या ही बताऊं, गाड़ी का तो पता ही होगा मोस्टली आप सभी को। जैसे कि गाड़ी में 155 सीसी का हमको इंजन देखने को मिल जाता है। लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, सिंगल सिलेंडर के साथ आता है। एंड ये जो है 10,000 आरपीएम पे मैक्सिमम 18 bhp की पावर जनरेट करता है और 7,500 आरपीएम पे 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 6 लोग कहते हैं 45 का माइलेज है, 50 का माइलेज है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें 45-50 का माइलेज देखा है। ये अप्रॉक्सीमेट 40 का मेरे को दी है, क्योंकि मैं सिटी में राइड करता हूँ। सिटी में ट्रैफिक होता ही है बम्पर। अब उस सिटी में आपको उतना माइलेज नहीं दे सकती गाड़ी जितना आप एक्सपेक्ट करो। हाँ, हो सकता है हाईवे में दे, लेकिन हाईवे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं उस चीज़ को माइलेज के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। लेकिन ये है कि मतलब ये है कि अपना जो मेरे को जो है 40 के अंदर में ही माइलेज दिया है मेरे को अक्सर। और बात कर लेते हुए इस गाड़ी को लिए हुए मुझे कितना दिन हो गया। मैंने इसको 27 मार्च 2025 में लिया हुआ था। और इसका प्राइस क्या था मैंने आज तक कभी बताया नहीं आप लोगों को। इसका जो प्राइस था मेरे को 2,38,000 रुपये पड़ा। DL नंबर की गाड़ी ली है मैंने। अलग अलग नंबर पे, जैसे कि आप यूपी का नंबर, मैं यूपी से हूँ तो यूपी के भी पता किया था मैंने, ठीक है, यूपी का और नोएडा का। यूपी में मेरे ज़िले के हिसाब से तो ये जा रही थी लगभग की जो है 2,48,000 रुपये देने को बोल रहे थे। और उसके बाद हमने एक और था, मतलब नोएडा जहाँ पे हम रहते हैं उसका भी पता किया, तो उसका भी हमको 2,45,000 कम हो जाएगा सर, 2,46,000 बता रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो DL नंबर में उसने मेरे को दिया 2,38,000 रुपये की गाड़ी है ये मेरी। ये मुझको 2,38,000 की पड़ी। और सेम जो R15 आती है, R15 R15 जो है वो पड़ रही थी 2,15,000 की, और 1,000-2,000 कम हो जाती है, 2,14,000-12,000 में आ जाती है वो गाड़ी। लेकिन मॉन्स्टर एडिशन है यार, अच्छा था, स्पेशल थोड़ा सा अच्छा लगता है, कभी कभी आता है और देखने में भी अच्छी लगती है, तो इस चक्कर में जो है हमने इसको ले लिया। तो ये गाड़ी मेरे को 2,38,000 रुपये की पड़ी। सर्विसिंग में मैंने 2 सर्विसेज कराई हैं, 1 सर्विस कराई है, 2 सर्विस कराई है। एंड इसमें मेरे को दोनों सर्विस में, पहली सर्विस में 1,240 रुपये लगे थे, दूसरे पे 1,245। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने भी बनाई हैं। अभी जो है बिगिनर है हम, तो उतना ज़्यादा तो बना नहीं पाए, हम सीख भी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। 2752 किलोमीटर चला लिया, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है ही कि भाई गाड़ी में मैं कैसे एडजस्ट हुआ, गाड़ी में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। गाड़ी के ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। गाड़ी के पीछे वाले ब्रेक की बात करें तो गाड़ी के पीछे वाला ब्रेक जो है उतना अच्छा नहीं है। वो आप भगाती हुई गाड़ी में 40, 50, 60 की स्पीड में भी लगा रहे हो तो वो यहाँ से रगड़ते करते वहाँ तक चली जाएगी, वहाँ रुकेगी आके, सिर्फ पिछले के भरोसे आप जा रहे हो। तो यदि आप अगला ब्रेक भी यूज़ कर रहे हो तो वहीं पर गाड़ी आपको रोक देगी। अगला ब्रेक इतना ज़्यादा पावरफुल है, कुछ कहने को नहीं। बात करें मिरर की, तो मिरर भी बहुत अच्छे हैं, आपको बढ़िया व्यू देते हैं पीछे का। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने यहाँ से जो है इसको फोल्ड करके क्योंकि सिटी में यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। गलियों में जब मैं निकलता हूँ तो गाड़ियाँ अगल बगल, साइकिल वाले, पैदल वाले और रिक्शे वाले तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से ना मैं इसको हमेशा फोल्ड करके रखता हूँ, ठीक है। और दूसरा, गाड़ी का जो है सब कुछ तो अपने हिसाब से परफेक्ट दिया हुआ है। एंड पोस्चर की बात जैसे कि मैंने की थी, बहुत बढ़िया पोस्चर है। पीछे वाले पिलियन को दिक्कत हो सकती है। हाँ, इसमें दिक्कत एक ये होती है कि जब भी आप चलाते हो तो नए में तो आपको समझ नहीं आता। नए में आदमी जो थोड़ा ऐसे चलाया करता है, कभी ऐसे चलाता है, तो ये चीज़ जो है जब आप मोड़ते हो ना, ये चीज़ टच होती है, तो इसमें ना आपको हमेशा मैनेज करना पड़ता है। तो आपको हमेशा अक्सर यूँ रख के चलाना पड़ता है हैंडल को, तब आप मोड़ पाते हो अच्छे से। स्टार्टिंग में मेरे से कई बार हुआ कि मेरी हैंडल इसमें टच होती थी, तो ये दिक्कत होती है। और एक बार इसमें दिक्कत ये भी है कि भाई स्टार्टिंग में आपको कलाई पेन बहुत ज़्यादा होगा। हफ्ते 10 दिन के बाद आप उसके लिए आदत हो जाएगी आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो गाड़ी का जो मीटर है वो टिप्टी कंसोल के साथ देखने को मिलता है हमें। एंड इसमें हमें ना गियर की इंडिकेशन, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन एंड टाइम, और साथ ही में कितने स्पीड पर है, और यहाँ पे इसको हम ये भी मैनेज कर सकते हैं। आप इतने से टेम्परेचर भी दिखा रहा है इसमें, आप इसमें एवरेज, जितना एवरेज दे रही है गाड़ी, या फिर ट्रिप पर है यानी ट्रिप का भी लगा सकते हो। और चलाया मैंने इसको 2752 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो फिलहाल ये है इसकी कलर डिस्प्लेस में। इसमें हमको वॉलपेपर 3 देखने को मिल जाते हैं। एक तो
सर गाड़ी की हालत हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, इसमें धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। एंड इसको जिस दिन हमने सर्विस कराया था उसी दिन धुली गई थी, उसके बाद से सफाई नहीं हुई इसमें। तो इसके टायर्स मडगार्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, तो इसमें गाड़ी में हमने ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराया। मॉडिफिकेशन के नाम पर हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें करवाई थी, जैसे कि इस गाड़ी को हमने लैमिनेट करवाया हुआ था। इसमें पन्नी लगवा दी थी इसकी। एंड उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें मीटर के ऊपर भी इसमें हमने टेम्पर लगवाया हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। एंड उसके बाद हमने ये लट्टू लगवाए हुए थे, और उसके बाद हमने ये लगाया हुआ था सॉकर के लिए, सॉकर के प्रोटेक्शन के लिए रहता है, बट मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन के लिए रहता है, बट ये कि हाँ गाड़ी के लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है ये। और उसके बाद हमने यहाँ पर लगवाया हुआ था ये जो मडगार्ड देते हैं कंपनी, काफ़ी छोटा देती है, इसकी वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा जाती थी सॉकर पे। सॉकर देखो अभी भी देखोगे तो अब गंदा है, लेकिन कम गंदा है। यदि वो छोटा वाला होता है इसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा करता, तो सॉकर इससे सेफ़ हो जाता है। एंड उसके बाद हमने एक ये भी लगवाया हुआ था, क्रैश गार्ड में पहले लगवाने वाला था, लेकिन वो क्या था कि वो पूरी बॉडी को ज़्यादा कवर कर देते थे, तो गाड़ी जो है फिर उसमें काफ़ी गाड़ी की जो मॉन्स्टर की फेयरिंग है ये ना दिखती हमें, तो इसकी वजह से फिर मैंने इसको नहीं लगवाया। एंड उसके बाद फिर मैंने ये रॉड लगवा ली थी, ये भी ठीक है, अच्छी है। एंड फिर उसके बाद हमने गाड़ी में एक मॉडिफिकेशन और करवाया था, यहाँ पे मैंने एक कवर लगवाया हुआ था स्टैंड का, ताकि थोड़ा सा स्टैंड का साइज़ बढ़ जाए, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट हुआ नहीं था, वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली गिर गया। तो मॉडिफिकेशन तो ज़्यादा हमने कराई नहीं, क्योंकि मॉडिफिकेशन जितना ही आपका कम कराओ उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि गाड़ी में बहुत से लोग एग्जॉस्ट बदला लेते हैं या कुछ भी करा लेते हैं, जैसे कि अपना लाइटें चेंज करवा लिया, उसमें कंपनी एक तो गारंटी लैप्स कर देती है चीज़ों की, और दूसरा ये कि भाई गाड़ी का इंजन वगैरह सब सेंसिटिव होता है, कंपनी अपनी तरफ से बेहतरीन प्रोवाइड करती है, उसमें आप ना ही कोई छेड़छाड़ करो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप कोई छेड़छाड़ करते हो तो फिर कल को कोई दिक्कत आती है, तो फिर गाड़ी जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, फिर कंपनी जो है वारंटी लैप्स कर देती है। और गाड़ी वैसे भी कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड ही करती है, अपना बेस्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें कुछ लोग फिर भी मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा अपनी तरफ से, मुझे भी पसंद नहीं है मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा, जो है ठीक है। और गाड़ी इसी चीज़ के लिए तो हमने पैसा लगाया हुआ है यार, मॉन्स्टर का एडिशन है, मॉन्स्टर स्टिकरिंग का ही तो पैसा है, और किस चीज़ का है। अगर आप इसको चेंज करके कुछ और लगा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे 155 सीसी की अनबीटेबल बाइक है अपने सेगमेंट पे, जैसे कि आप देखोगे N160 भी आती है, बहुत सी गाड़ी आती हैं, तो उनमें बहुत सी मतलब इसका हैंडल बार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका हैंडल बार देखो कितना ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे रहता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप मोस्टली गाड़ी ऐसे चलाई जाती हैं खड़े होकर के, और लेकिन जब आप इसको चलाते हो तो आपको ऐसे झुकना पड़ता है। तो जो नया आदमी होता है तो उसको अक्सर दिक्कत आती है कि जब भी वो स्टार्टिंग में उसकी कलाइयों में दर्द होने लगता है, रिस्ट पेन होता है, और ये सर्वाइकल पेन होने की दिक्कत होती है। जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तब भी आपको दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, लेकिन अब क्या है कि महीने 2 महीने 3 महीने 2 महीने में आपको आदत हो जाएगी, उसके बाद आपको ना तो कलाइयों में दर्द होगा ना ही रिस्ट पेन होगा। सर्वाइकल पेन। मैं गया हुआ उत्तराखंड, तो मैंने 550 किलोमीटर गाड़ी लेकर गया और लेकर आया, टोटल 550 किलोमीटर चलाया, ना तो मेरे कलाइयों में दर्द हुआ, और हल्का फुल्का सा मेरे यहाँ पे दर्द हुआ था, क्योंकि मैं भाई कोई भी हो कितना भी चला लो आप, लेकिन थोड़ा बहुत तो दर्द होना ही होना है। लेकिन कलाई का दर्द जो है अपना मैनेज हो गया, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दिखाते देखो, ये जब भी आप इसमें बैठोगे ना तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई आप किसी सुपर बाइक में बैठे हुए हो, आपको फील नहीं होगा कि आप छोटी मोटी किसी गाड़ी में बैठे हुए। इसका नो डाउट इसका जो हैंडलिंग बार है वो बहुत तगड़ा बनाया गया है। और उसके बाद फीचर के लिए तो देखो, जैसे कि डिस्प्ले है उसमें आपको क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन नहीं है, मेरे हिसाब से अप है। मैंने एक दो बार गियर अप किया तो अप तो ईजिली हो जाता है, लेकिन डाउन पे नहीं हो पाता। और उसके बाद फीचर आप चेंज कैसे कर सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, क्विक शिफ्टर ये सब मैनुअल भी कर सकते हो, अपने से ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या मिल जाता है ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसमें आपको नेविगेशन मिल जाएगा, म्यूज़िक मिल जाएगा, मेनू मिल जाएगा, एंड नोटिफिकेशन मिल जाता है। नोटिफिकेशन में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो बार कनेक्ट करके मैंने देखा हुआ, जब इसमें आता तो छोटा सा पॉपअप दे देता है, बस ये भी नहीं बताता किस चीज़ का इसमें से कैसे आया कैसे नहीं आया। उसके बाद वेदर का, जहाँ भी आप घूम रहे होगे वहाँ का वेदर जो है आप कनेक्ट कर लोगे अपने मोबाइल से तो ऑटोमेटिक दिखा देगा। मेनू में आपको डिस्प्ले सेटिंग देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर क्या क्या मिलता है, ब्राइटनेस मोड्स होते हैं आपके, ब्राइटनेस किस लेवल पे रहती है। ब्राइटनेस का लेवल तो मैंने हमेशा तो मतलब इसमें फुल ही करके रखा हुआ है, डे एंड नाइट दोनों का। एंड डिस्प्ले में हमेशा ब्लैक में ही लगा करके रखता हूँ। इसमें कलर जो है आपको ऑटो में भी देता है आपको, एंड ब्लैक देता है। ये देखो ब्लैक मैंने हमेशा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ब्लैक ही अपनी तरफ से पसंद रहती है। वॉलपेपर में हमें 3 तरह के स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और स्मार्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल तो मैंने स्मार्ट ही लगा करके रखा हुआ है, क्योंकि वही मेरे को ज़्यादा सही लगता है। डिफ़ॉल्ट मीटर मोड के अंदर आपको जो है स्ट्रीट और ट्रैक 2 मोड देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रैक मोड मेरे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ जो है स्ट्रीट मोड सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके अलावा और कुछ डिस्प्ले सेटिंग देखने को मिल जाता है। लैप टाइम में आपको देखने को मिल जाता है। लैप टाइम को फिलहाल तो मैंने यहाँ पे भी कोई भी लैप टाइम पे रिकॉर्ड कुछ किया नहीं है, देख लेते हैं फिर भी एक बार कभी हुआ है क्या। यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे से कभी कभार,
तो अब इसमें देखो ट्रैक्शन कंट्रोल मेरा हमेशा ऑन रहता है और ये ऑन ही रखना चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कभी गाड़ी चला रहे हो तो कहीं बारिश है, पानी है, तो कीचड़ भी होता है कि टायर आगे और पीछे की स्पीड जो है मेंटेन नहीं हो पाती, तो गाड़ी फिसलने का डर रहता है। तो इस चीज़ से बचाता है हमें। तो ये मोस्टली आप ऑन करके रखिए, गाड़ी ने फीचर दिया है तो अच्छी बात है। और उसके बाद सिस्टम सेटिंग में आपको क्लॉक देखने को मिल जाती है। क्लॉक को आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर यहाँ पे आप अपना जो है फिक्स कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। तो फिलहाल यही कुछ सेटिंग्स है जो आपको हमको देखने को मिल जाती हैं। शिफ्ट इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड आप देखोगे इतना कलरफुल डिस्प्ले आपको किसी भी बाइक में जल्दीबाजी देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करा लेते हैं। कस्टमाइज़ कराने का डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या, देखो ये आगे का जो हमारा फ्रंट टायर है काफ़ी ज़्यादा गंदा है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये 120 सेक्शन का रहता है। इसमें आपको ये NFI ये मोस्टली सभी बाइक्स में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। बट पीछे का टायर जो किसी में 160 होता है, किसी में 180 होता है, तो पीछे के टायर की भी काफ़ी ज़्यादा हालत गंदी है। ये हमारा 140 सेक्शन का टायर रहता है। एंड कुछ लोग इसको मोड करा करके जो है इसको करवा लेते हैं 180 का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गाड़ी अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया, कंपनी जो अपने हिसाब से बेस्ट देती है, तो इसमें जो है मिला हुआ है हमको। और लेकिन अगर हम इसको चेंज कराते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें हिट करती हैं। जैसे कि हमारा इंजन पे प्रेशर पड़ता है, हमारा माइलेज गिरता है, ठीक है। दूसरा हमारा चेन सेट चला जाता है। चेन सेट आपका हमेशा ख़राब होता है कि एक बार ख़राब हो गया, जो कंपनी प्रोवाइड करती है दोबारा आप वो चीज़ नहीं ला सकते हो। और हाँ, एक चीज़ हैंडल के बारे में जैसे कि बता रहा था, इसके हैंडल के लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी है कि गाड़ी जो है अगर एक बार हैंडल में डिस्टर्बेंस हो गया तो जल्दीबाजी। एक बार मैं भी गया था सेकंड सर्विस कराने के लिए, तो एक भाई आया हुआ था, मेरे से पूछ रहा था कि जो है भाई कैसी लगी गाड़ी। तो मैंने बताया कि भाई बढ़िया गाड़ी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वाकई में मुझे कोई शिकायत नहीं है। 2 महीने की 2 बार सर्विस भी करा चुका हूँ और हो गए मेरे को 6 महीने के अप्रॉक्स यूज़ करते हुए, 4-6 महीने होने वाले। लेकिन अभी तक मुझे कोई दिक्कत समझ में नहीं है, मुझे तो नहीं आई है, ठीक है। अब दूसरों को आती है तो आती होगी, वो उनकी गाड़ी की दिक्कत है, मेरी वाली की नहीं है फ़िलहाल। तो उसने मेरे से बताया कि मेरे को 1 साल यूज़ करता होगा तो आपको भी अभी तो समझ में नहीं आ रहा, आगे आएगा समझ में। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैंने देखा यार कुछ गाड़ी के रख रखाव पे भी डिपेंड करता है। आप गाड़ी कैसे रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, कैसे चला रहे हो, ठीक है। अब पता चले कि आप जो है बिल्कुल गाड़ी को केयर ही नहीं कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो गाड़ी ख़राब है। गाड़ी थोड़ी कुछ कर रही है यार, गाड़ी को तो मैनेज आप कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी गाड़ी का हैंडल भी टेढ़ा हुआ था, एक्सीडेंटेड गाड़ी थी, वो उसको ज्ञान दे रहा था, तो फिर भी ठीक है। तो जैसे कि टायर के बारे में मैंने बताया कि टायर में मॉडिफिकेशन आप कराते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, अच्छा है, आपको पसंद है, कराइए। लेकिन ये कि मतलब उससे फिर गाड़ी के इंजन पे इफेक्ट पड़ता है, फिर आप गाड़ी को ब्लेम करोगे तो फिर वो गलत बात है। और दूसरा यार बेसिकली सबसे मेन बात क्या होता है, इस गाड़ी को आदमी क्यों लेता है। गाड़ी ये कि आदमी, एक तो इसका जो लुक है, इस कोई भी हो, मतलब इस गाड़ी के लुक को ना आप कभी भी आप देखोगे ना, तो आप कभी भी इस गाड़ी के लुक R15 आज भी मार्केट में है और इस गाड़ी के लुक को आज तक कोई भी गाड़ी नहीं पा पाई। इसका जो लुक है ना वो इतना एग्रेसिव है, आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कायदे से। लेकिन आज तक कोई भी इस गाड़ी को जो है बीट नहीं कर पाया लुक के मामले में, ठीक है। तो लुक की वजह से ही आदमी लेता है अपीयरेंस, क्योंकि जब आप कभी मार्केट में निकलोगे तो आपको आदमी 4 बार देखेगा। और एक तो इस मॉन्स्टर स्टिकरिंग के साथ कई बार तो आदमी कंफ्यूज होता है कौन सी गाड़ी है। अगर यहाँ R15M ना लिखा हो तो आदमी पहचान ना पाएगी ये वही गाड़ी है जो R15M चलती है सबसे ज़्यादा। तो गाड़ी हमारी 3 वेरिएंट में अवेलेबल रहती है। एक तो R15 होती है नॉर्मल, एक होती है R15M जो कि सिल्वर कलर में होती है, और तीसरी हमारे सामने खड़ी हुई है। एक और आती है कार्बन फाइबर आती है, लेकिन वो तो काफ़ी हाई वेरिएंट रहता है। उसमें कार्बन फाइबर की वजह से उसका प्राइस और ज़्यादा रहता है। वो मैंने देखा था, उसका प्राइस लगभग 2,60,000 कुछ बता रहे थे वो लोग, तो वो तो मेरा मन ही नहीं हुआ लेने का। उसके बाद फिर दूसरा एक और चीज़ बात कर लेते इसके माइलेज को लेकर के। मैं अभी जैसे कि मैंने बताया मैं उत्तराखंड गया हुआ था, तो उत्तराखंड में गया था लगभग 500 वही 550 के अप्रॉक्स का था। मैंने 14 लीटर तेल डलवाया था, 6 लीटर यहाँ डलवाया था नोएडा में, उसके बाद 8 लीटर वहाँ डलवाया था। उसके बाद जो है यहाँ पे ना जैसे मीटर का इंडिकेशन ब्लू है तो वो ना ऑरेंज हो गया था, तो वैसे ही जैसा ऑरेंज था वैसे ही वापसी में आते समय भी हो गया था। अब हुआ ये कि भाई हम लोग जैसे कि ये होता माइलेज चेक करते तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का 37 पॉइंट कुछ का माइलेज था। रीज़न क्योंकि भाई स्टेबल नहीं थी स्पीड। हाईवे में कभी तेज़ कभी धीमे, कभी तेज़ कभी, मैं एक स्पीड में कभी चला ही नहीं पाया। कभी भगाई भी मैंने, और उसी भगाने के बीच में मैंने गाड़ी का टॉप एंड चेक किया था। तो अब हम लोग डुअल लोग थे। इसमें सबसे ज़्यादा बात कंफर्ट की करें यदि, तो कंफर्ट में क्या होता है कि यार आगे का सीट तो ठीक ही है, मेरे को तो आदत सी हो गई है, अब मैं तो एडजस्ट हो गया हूँ गाड़ी के हिसाब से। और कोई हुआ हो ना वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है आदमी धीरे धीरे। जब एक ही आदमी गाड़ी को आप डेली चलाओगे तो आप एडजस्ट हो जाओगे। रही बात पिलियन की, जो पीछे कोई बैठता है ना तो कभी कभार बैठता है गाड़ी, कुछ कभी बैठते हैं, कुछ हमारे डेली बैठने वाले होते हैं, कुछ हफ्ते में एक बार बैठने वाले होते हैं, तो उनको दिक्कत आती है। मेरा गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वैसे देखा जाए तो ठीक है, इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं है। गाड़ी का जो टैंक है वो आयरन का है और लोहे का ही है, अंदर रहता है।
और ये जो है ये सब फाइबर बॉडी होती है, यही फाइबर बॉडी गाड़ी को जो हल्का बनाती है, तब जा कहीं गाड़ी इसमें अचीव कर पाती। इसको लोग कहते हैं कि इसका 155 सीसी का है, तो टॉप सीसी के बराबर की टॉप स्पीड देती है, तो दे ही देगी शायद, लेकिन मैंने तो कभी गेन नहीं किया, मैं नहीं बताऊँगा कि देती कि नहीं देती है। मेरी वाली को मैंने 126 किलोमीटर भगाया हुआ है पर आवर की स्पीड में, 126 गई है टॉप। हम लोग 2 लोग थे तब ये गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर सिंगल होता तो हो सकता है और ज़्यादा भी जा सकती थी। तो इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया सर्विस वालों में, सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने बताया था कि सर जाएगी आपकी, लेकिन आप डबल थे इस वजह से कम गई थी। ब्रेक भी है एंड इसके सॉकर भी नो डाउट बहुत बढ़िया है, आप छोटे मोटे गचकों से निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड इसमें हम बात करें आपकी तो मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन हम भी करवाएंगे गाड़ी के लिए, हम वही करवाएंगे मॉडिफिकेशन जो गाड़ी के लिए लीगल है, ठीक है। और दूसरा गाड़ी को नुकसान ना करें, यानी कि आज हम करा दें कल को हम बैठ के रोने लग जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है। और हम मॉडिफिकेशन वही कराएंगे जो गाड़ी के हिसाब से एलिजिबल, गाड़ी की सुंदरता को बढ़ाए। और फिलहाल तो कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन मैंने कराया था, बाकी ज़्यादा कुछ तो है नहीं गाड़ी में। और गाड़ी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, गाड़ी तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है और अपने हिसाब से 155 सीसी 160 सीसी के बैग में काफ़ी बेस्ट है। और उसके हिसाब से गाड़ी के बारे में फ़ीचर तो आप पहले से ही ऑलरेडी जानते हो, वरना बताने को तो इसमें बहुत कुछ है। क्विक शिफ्टर है इसका, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके बाद इसके ब्रेक्स हैं। दूसरा इसका TFT डिस्प्ले, इसमें ही हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं, 5 मिनट की बनाना चाहते हैं, लेकिन फ़ीचर के लिए तो और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। फिलहाल तो मैं यही था कि भाई गाड़ी मैंने कितने की ख़रीदी, क्या था, कहाँ से खरीदी मैंने दिल्ली से थी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ एक बार। गाड़ी में क्या दिक्कत मुझे आई, क्योंकि मैं पहले नेकेड बाइक चलाता था, कैसे नेकेड बाइक से मैं इसमें फेयर बाइक में एडजस्ट हुआ, और गाड़ी भी अच्छी है, नो डाउट। आप चलाओगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप लेना चाहते हो स्ट्रीट वगैरह में राइड करने के लिए, या कहीं भी आपको मोटो ब्लॉगिंग का शौक़ है, अपने को भी शौक़ आ गया है, हम भी लोग चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, तो फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है। और ऑनरशिप को लेकर के मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया है, लिखते हो। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो हमारी बस इतनी ही रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि आपके लिए क्या बेटर कुछ कर सकते हैं इसमें, या फिर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तब आपको दिखाएंगे। जल्दी जा रहे हैं घूमने के लिए, हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, तो फिर आगे का वीडियो आपको, बाकी ये प्लान्स आपको देखने को मेरे को मिलते ही रहेंगे मेरे चैनल पे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं बिगिनर हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं आती, मैं भी सीख रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करोगे या रिकमेंड करोगे, उस हिसाब से मैं अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर पाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।